नाज़रीन, चाइना से अमेरिका तक, सेंट्रल एशिया से यूरोप तक हर मुल्क पाकिस्तान का मोतरफ हो चुका है। आज का दिन तारीखी दिन है पाकिस्तान के लिए। टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री। नाज़रीन, आज पहली मर्तबा कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जो कि आज से पहले नहीं हुई। एक जानिब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में मौजूद हैं, अहम ट्रेड डील्स हो रही हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की अस्करी विंग मुतहर्रिक हो चुकी है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मुतहर्रिक हो चुकी है। नाज़रीन, भारत के अंदर खलबली मची थी सिर्फ एक तस्वीर से, लेकिन नाज़रीन उस एक तस्वीर के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई हैं चाइना की जानिब से जिसने पाकिस्तान की अहमियत को पूरी दुनिया के सामने उजागर करके रख दिया। दैट दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। ये पाकिस्तान की ताकत है। खित्ते के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर अगर कोई अमन कायम रख सकता है, अमन बरकरार रख सकता है, तो वो पाकिस्तान है। ये किस तनाजुर में बात की गई, ये किस मौके पर बात की गई। एक जानिब पाकिस्तान की सियासी क़यादत अमेरिका में मुतहर्रिक हो चुकी है, सिफारतकारी कर रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की कुछ दिफाई डील्स के लिए पाकिस्तान की अस्करी क़यादत चीन में मौजूद है। क्या पाकिस्तान को J-35 मिलने वाले हैं? क्या HQ-19 सिस्टम पाकिस्तान पहुंचने वाला है? इन तमाम तर मामलात के साथ साथ पाकिस्तान बहुत से ममालिक के साथ इंगेज है। एक पांचवा मुल्क भी पाकिस्तान के साथ इंगेज हो रहा है। ताजिकिस्तान की अहम अस्करी विंग, उनके एक जनरल पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी के अंदर उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का मकसद क्या था? नाज़रीन, इन तमाम तर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों के साथ साथ देखिए, खाली आप देखिए कि पाकिस्तान ने किस किस मुल्क को इस वक्त इंगेज किया हुआ है। अमेरिका, चाइना, तुर्किया, ताजिकिस्तान और अब ईरान भी पाकिस्तान बहुत जल्द आने वाले हैं। और ऐन मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दौरान ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान लैंड कर चुके हों। पाकिस्तान, हमने पहले बताया था, खित्ते के अंदर एक उभरती हुई क़ुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है। और ये तमाम तर मुलाकातें, इनके अंदर क्या डील्स हुई हैं, इन तमाम तर मुलाकातों के पीछे मकासद क्या थे, पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं, आज हम उन पर नज़र डालेंगे और आप तक भी वो हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीन में मौजूद हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके हेडक्वार्टर्स का दौरा किया जाता है। नाज़रीन, अब चाइना में हमारे फील्ड मार्शल मौजूद हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा क्यों है। हमारे आर्मी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल तो पहले भी विजिट्स करते रहे हैं, चाइना जाते रहे हैं। नाज़रीन, अहम दौरा ये है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री विंग, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत चीन में मौजूद है, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और नायब वज़ीर आज़म अमेरिका में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और फिर अटलांटिक कौंसिल के इजलास में उन्होंने ख़िताब किया और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उनको एक बड़े मस्बत अंदाज में पेश किया। उस मस्बत अंदाज में पेश करने के बाद जो भारत में आग लगी है वो हम बयान नहीं कर सकते, वो बयान करने से कासिर है। इस सब को छोड़े, वहाँ पर कामयाब सिफारतकारी हो गई, लेकिन अब रुख करते हैं चीन का। नाज़रीन, चीन में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद हैं। उनके साथ 3-4 दिफाई मंसूबों पर ये मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि बातचीत चल रही है। अब नाज़रीन, उसके अंदर एक HQ-19 सिस्टम, J-35 जेट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कुछ सीक्रेट दिफाई मुआहिदों पर बातचीत हो रही है और उनको आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इक़दामात करने का फ़ैसला किया है। चीन ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दामात पाकिस्तान ने किए हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, नाज़रीन, उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और एक स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको हम ये बताते चले नाज़रीन कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो भी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा, एक गहरा मकसद होता है, एक रीज़न होता है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, चाइना क्या कह रहे हैं? नाज़रीन, चाइना ये कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पोजीशन जो है
what actually Pakistan is. पाकिस्तान अमन की एक अलामत है जनूबी एशिया के अंदर। नाज़रीन, अब इसकी दो वजूहात बनती हैं। ये इसको हम अगर समझने की कोशिश करें कि इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट उन्होंने कर दी कि पाकिस्तान खत्ते के अंदर अमन की अलामत समझा जाता है, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान जंग का आगाज़ कभी भी खुद नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो फिर ताकत का हुसूल पाकिस्तान करेगा, दिखाएगा और उसके बाद अमन हासिल करेगा। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर खित्ते के अंदर किसी ने इंतहा पसंदाना कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसका सर कुचलने की सलाहियत भी पाकिस्तान रखता है। इनडायरेक्टली नाज़रीन, ये पाकिस्तान और चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और वो जो मंसूबा है उसके ऊपर बातचीत की गई है कि अगर कोई खवारिजी, फितनतुल हिंदुस्तान, कोई दीगर प्रॉक्सीज़ या तंजीम जिन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमन को ख़राब करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान इज़ केपेबल ऑफ क्रशिंग देयर हेड्स, पाकिस्तान इज़ केपेबल टू डिफीट देम। ये पाकिस्तान के पास ताकत इस वक्त आ चुकी है। और नाज़रीन, ये चाइना के अंदर जब हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर गए तो वहाँ पर सिर्फ उनके फॉरेन मिनिस्टर से नहीं बल्कि उनकी आर्मी से, उनकी अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें की हैं, जो कि भारत को हज़म नहीं हो रही। और भारत ने प्रोपेगेंडा, एक सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम शुरू कर दी है। नाज़रीन, एक जानिब भारत ये सब कर रहा है तो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को देखें कि एक 5वें मुल्क के साथ भी पाकिस्तान इंगेज हो चुका है। अब वो 5वां मुल्क नाज़रीन कौन है? 5वां मुल्क है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के मेजर जनरल सजूदा हैं और ये उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये पाकिस्तान का दौरा करते हैं। रावलपिंडी में इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात होती है और ऐन मुमकिन है कि ये पाकिस्तान के पास उस अहम वक्त पर पहुंचे हैं, एक ऐसी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में पहुंचे हैं जब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने पूरी दुनिया के अंदर एविएशन इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया है। और पाकिस्तान के वेपन्स ने तुर्किया के अंदर जो तीसरा बड़ा दिफाई एक मेला सजा हुआ है, डिफेंस का मेला सजा हुआ है नाज़रीन, तो उसके अंदर भी पाकिस्तानी वेपन्स की वाह वाह की जा रही है। पाकिस्तानी ड्रोन्स की, पाकिस्तानी रॉकेट्स की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तानी बॉम्ब्स की वहाँ पर जो है बड़ी तारीफ़ की जा रही है नाज़रीन। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज़ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 विच आज़रबाईजान इज़ गोइंग टू टेक फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो बाय करेगा, ख़रीदेगा। पाकिस्तान से सिर्फ वही नहीं बल्कि नाज़रीन दीगर ममालिक भी ख्वाहिशमंद है कि वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीदें, क्योंकि राफेल तो बहुत महंगा है, उसके अंदर कोई और सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो सकता। फ्रांस आपको कभी भी सोर्स कोड उसका देगा नहीं और वो इतना कॉस्टली है, और फिर अगर उसके अंदर कोई भी ख़राबी आती है तो फिर आपको वापस वो फ्रांस भेजना पड़ेगा। नो डाउट राफेल इज़ अ ग्रेट फाइटर जेट, लेकिन द वे यू हैंडल इट, दैट्स हाउ it makes that fighter jet important and valuable in skies. अब अगर एक गधे चलाने वाले को आप राफेल तैयारा पकड़ा देंगे वो तो उसका बेड़ा गर्क कर देगा। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान की जानिब से भी आज़रबाईजान के बाद ख्वाहिश का इजहार किया गया था और फिर उन्होंने JF-17 थंडर को ख़रीदने की मंजूरी दे दी। अब नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान भी लाइन में आ चुका है और उनकी मिलिट्री लीडरशिप यहाँ पर पहुँच चुकी है, और पहुँची भी किसके पास है? रावलपिंडी में हमारी अस्करी क़यादत के पास पहुँची है। जी हाँ नाज़रीन, तो ऐन मुमकिन है कि उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान की तरह ताजिकिस्तान भी इंटरेस्टेड हो हमारे JF-17 थंडर ख़रीदने में। नाज़रीन, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो चीन ने जो स्टेटमेंट जारी की थी पाकिस्तान के अमन के हवाले से, तो वहाँ पर कुछ तज्ज़ियाकार एक और बड़े एक अहम नुक्ते को उजागर कर रही है। वो अहम नुक्ता ये है कि हालिया जंगों के दौरान पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया, तो उस वजह से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमन की एक अलामत है। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई थी पाक भारत कशीदगी के बाद, जब ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, कि उसको रुकवाने में भी वर्दी का हाथ है। तो ये दो वजूहात हैं
پاکستان کی امپورٹنس ناظرین اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان مختلف ممالک کے ساتھ انگیج ہے۔ ترکیہ کے ساتھ پہلی ہماری مشترکہ سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس کے اندر فوجی رابطے بڑھانے پر، اس کے اندر ناظرین انٹیلیجنس کی شیئرنگ پر اور دیگر دفاعی امور پر جو ہے وہ مشترکہ طور پر آگے بڑھنے کی ایک پلاننگ کی گئی ہے۔ ایک جامع اور مضبوط حکمت عملی کو اپنانے کے لیے ایک طریقہ کار وہ باضابطہ طور پر طے کیا گیا ہے جس کے تحت آگے بڑھیں گے۔ اب ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا سے سعودی بحریہ کے سربراہ جو ہے وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمن، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے پنڈی میں۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان تمام تر ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ناظرین اب عین ممکن ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی پاکستان میں پہنچ چکے ہوں۔ تو پاکستان نے تاریخ رقم کی ہے، آج کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان، چائنا کے ساتھ پاکستان، ترکیہ کے ساتھ پاکستان، تاجکستان کے ساتھ پاکستان، ایران کے ساتھ پاکستان، یہ 6 ممالک کے ساتھ پاکستان ایٹ اے ٹائم انگیج ہے، اور بھارت کرٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کی وہ جو ساکھ ہے، وہ جو امیج ہے شاید وہ بحال ہو جائے، پاکستان کی امیج کے اوپر شاید کوئی وہ کیچڑ اچھال دے، لیکن باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، بکنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ عملی اقدام نہیں کریں گے۔ ہم نے صرف بولا نہیں، ہم نے کر کے بھی دکھایا۔ ہم نے پہلے شروعات نہیں کی تھی جنگ کی، ہم نے صرف جواب دیا۔ اگر ہم شروعات کرتے تو the response should have been very brutal۔ ہمارا پھر جواب اتنا سخت ہونا تھا کہ you would have never imagined۔ پاکستان نے آپ کی کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ ناظرین خیر یہ ساری باتیں تو چلتی رہیں گی، اب پاکستان کی پوری دنیا کے اندر واہ واہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کی چائنا سے لے کر امریکہ تک، سینٹرل ایشیا سے لے کر یورپ تک ہر ملک پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کی پالیسیز کی تعریف کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چائنا کے اندر اتنی عزت ملی ہے۔ وزیر خارجہ ہمارے گئے امریکہ واشنگٹن میں، ان کی جو تقریب سے خطاب کر رہی تھی تب ان کو اتنی عزت ملی اور اتنی ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس وقت متحرک ہو چکے ہیں۔ اوورآل پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کی پوزیشن دن بدن وہ جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکستان مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ خیر اسی کے ساتھ ناظرین فی الوقت اتنا ہی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔